नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको 2016, 17, 18 की एक घटना दिखा रहे हैं। घटना एक स्कूल की है। इस घटना में हम दिखाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हुई एक सरकारी बिल्डिंग। अगस्त 2016 में मेरी शामलो कलां बदली हुई थी। जब मैं शामलो कलां गया तो डीडी पावर मुझे मिली। वहाँ स्कूल में देखा मैंने सामने एक बिल्डिंग है, नई बनी हुई बिल्डिंग है, प्लास्टर हुआ नहीं है, छत बनी नहीं है, फर्श बने नहीं है, यूज करने लायक है नहीं। जब मैंने पुराने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पौने 10 लाख रुपए आए थे 2 किस्तों में, और दोनों किस्तों के पैसे इस पर लगा दिए गए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने सवाल किया कि इसी तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए और भी कई स्कूलों में पैसे आए थे, और लगभग ज़्यादातर स्कूलों में बिल्डिंग बनकर पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में पूरा काम नहीं हुआ है। और सबसे मेन है, ना तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते बिल्डिंग को, और ये खराब हो रही है। जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा ये इस्तेमाल के लायक नहीं होगी, और इस तरह से बिल्डिंग खराब होती जाएगी। सबसे मेन था जब डीडी पावर मेरे पास आ गई। अब जब तक अगला कोई प्रिंसिपल प्रमोशन होकर नहीं आएगा तो तब तक डीडी पावर मेरे पास रहनी थी, भले ही कुछ महीने रहनी थी, लेकिन आगे अगर कोई सवाल उठता है इस बिल्डिंग को लेके, जवाबदेही मेरी भी बनती थी। इसलिए मैंने सबसे पहले बीओ जुलाना से बात की। उन्होंने कहा डीओ से बात करो। फिर मैंने पर्सनली जाके डीओ से बात करी। डीओ ने कहा कि थ्रो प्रॉपर चैनल आप डीपीसी को लिखो। मैंने थ्रो प्रॉपर चैनल डीपीसी को लिखा और वहां से जुलाना बीओ को भेजा, बीओ से फिर डीओ होते हुए डीपीसी हो गया। इस तरह से मैंने कुछ महीने का गैप दे के 10 महीने मेरे पास डीडी पावर थी। 10 महीने में 3 बार मैंने पत्र लिखे। उसका किसी अलग से वीडियो में आपको वर्णन करेंगे, दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे। 10 महीने बाद प्रमोशन होने के बाद वहां पर एक प्रिंसिपल साहब आ गए थे। हालांकि वो सिर्फ 2 महीने के लिए रहे थे, लेकिन जब वो वहां आए उस समय डीपीसी ने वहां एक शो कॉज नोटिस भेज दिया शामलों का स्कूल को कि आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की बिल्डिंग और लाइब्रेरी बनाने के लिए इतने पैसे दिए जा चुके हैं और अभी तक इसका काम पूर्ण नहीं हुआ है, इसका जवाब दिया जाए। प्रिंसिपल साहब नए आए थे, प्रमोशन होकर आए थे, लेक्चरर से प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बने थे, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं थी। तो वो मुझसे कहने लगे सुरेश जी आपके पास पहले डीडी पावर थी, ये इस तरह का शो कॉज नोटिस आया, इसका क्या करना है। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए पहले ही 3 बार डीपीसी को लिख चुके हैं और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। जो पैसा आया था वो सारा मेरे से पहले आ चुका था, मेरे से पहले जो वीडियो था उससे भी पहले आ चुका था प्रिंसिपल के टाइम पे। ज्यादातर पैसा जो प्रिंसिपल थे वो खर्च करके थे, कुछ बचा पैसा जिनके पास डीडी पावर आई थी मेरे से पहले उन्होंने खर्च किया था। अब इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो जमा किया जा चुका है उन्हीं के द्वारा। मैंने सिर्फ लेटर लिखे हैं इसको पूरा करवाने के लिए, लेकिन डीपीसी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हमारे को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। उस शो कॉज नोटिस का हमने जवाब दे दिया, और पहले मैंने जो 3 लेटर लिखे थे डीपीसी को वो तीनों लेटर उसके साथ अटैच कर दिए और बता दिया कि भाई किस तरह से इसका काम हुआ है या कितना पैसा आया था और कितनी बार हमने लिख लिया, अभी तक काम हुआ नहीं। जब तक और पैसा नहीं आएगा इसका काम पूरा नहीं हो सकता, और पैसा स्कूल के पास है नहीं इसको पूरा करवाने के लिए। 2 महीने बाद फिर ड्राइव चला और उन प्रिंसिपल की बदली होगी, एक नए प्रिंसिपल आ गए। उस समय गांव के एक लेक्चरर थे जय सिंह साहब, उन्होंने मेरे साथ ही वहां ज्वाइन किया था। वो कहने लगे सुरेश जी आपने भी लिख लिया, शो कॉज नोटिस भी आ लिया, उसका जवाब भी दे लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही, बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा और बिल्डिंग खराब हो रही है, बच्चों को बैठने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये बिल्डिंग पूरी हो जाती है तो बच्चों को बैठने के लिए सुविधा हो जाएगी। मैंने कहा सर आपकी बात जायज है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ लिखना है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो जय सिंह साहब कहने लगे कि जी गांव बहुत बड़ा है और गांव में एक से एक दानीवीर होते हैं, गांव से चंदा इकट्ठा करके इस बिल्डिंग को पूरा करवा देते हैं ताकि बच्चों को बैठने के काम आ जाए। मैंने कहा सर गांव में जब स्कूल की शुरुआत हुई थी जमीन भी दान की है, 4 एकड़ के आसपास शायद ये जमीन होगी। बिल्डिंग जो स्टार्टिंग में बनी थी, स्कूल जब शुरू में बना उसमें भी गांव के चंदे से ही बना था। अगर हम गेट पे देखें दोनों साइड में दानीवीरों के नाम लिखे हुए हैं। आपको याद होगा जब सरकारी स्कूल बनने शुरू हुए थे आजादी के बाद या हरियाणा अलग होने के बाद, ज्यादातर गांव में जो सरकारी स्कूल हैं गांव के लोगों के द्वारा ही जमीन वहां दान की गई है और गांव के लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके ही वो पुरानी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। उसमें सरकार के पास पैसा नहीं था इतना देने के लिए। मैंने कहा गांव वालों ने इतना सहयोग दे दिया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब सरकार ने ग्रांट दी थी और जितनी ग्रांट दी थी उस ग्रांट में जींद जिले के दूसरे स्कूलों में ये बिल्डिंग बन चुकी है, तो हमारे स्कूल में बननी चाहिए थी, तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुई है। तो जय सिंह साहब बोले फिर क्या किया जाए। मैंने कहा सर गांव वाले किसी बंदे से बात कर लो, इसकी सीएम विंडो में अगर शिकायत दी जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो गांव के ही एक थे शिव कुमार, जो उसमें जुलाना पंचायत समिति के सदस्य भी थे। 2-3 बंदे और आगे, उन्होंने आके स्कूल में बात की, सारे मामले को समझा और शिव कुमार जी कहने लगे ठीक है जी मैं अपने नाम से शिकायत लगाता हूँ। तो शिव कुमार जी के नाम से
वो शिकायत लगाएगी, उसमें सारा वर्णन दिया गया। आप ये शिकायत देख सकते हो, सीएम विंडो पर जो दी थी, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। हालांकि वहां जो पैसे आए थे, पैसा जारी किया गया था 2010-11 में स्कीम चलाई गई थी उसके तहत, और लेकिन यहाँ पे जो पैसा आया था वो 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर के तहत आया था। 4 बार जो स्कूल की तरफ से लेटर लिखे गए थे वो भी इसमें वर्णन कर दिया गया है, और लास्ट में इस शिकायत में बता दिया गया है इसमें क्या क्या काम बाकी है। जैसे छत पक्की होनी बाकी थी, फर्श बनना बाकी था, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का भी, लाइब्रेरी का भी, बाहर बरामदे का भी। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की अंदर की साइड प्लास्टर हो चुका था, बाहर की साइड बाकी था। लाइब्रेरी का अंदर की साइड में प्लास्टर बाकी था और बाहर की साइड में प्लास्टर बाकी था। उसके बाद सफेदी का काम बाकी था, रंग का काम बाकी था, दरवाजों खिड़कियों पर रोगन का काम बाकी था, बिजली की फिटिंग का काम बाकी था, यानी कि काफी खर्च होना था। तो सितंबर 2017 में शिव कुमार ने सीएम विंडो पे शिकायत दी। तो शिकायत जांच के लिए जीन डीओ के पास आई। जीन डीओ ने डीपीसी के पास भेजी जांच के लिए, और जीन डीपीसी से एक टीम गई जांच के लिए सामलोकला। वहां उस बिल्डिंग के साइड से खुदाई करवाई गई, ये देखा गया नीचे कहाँ तक नीम गई है। फिर उसके साइज मापे गए, फिर जो फार्मूले लगते हैं उसके हिसाब से बताया गया कि इसके लिए कितनी ग्रांट आई थी और कितना खर्च किया गया, कितने का गबन है। अगर आप उसकी जांच रिपोर्ट देखें, अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट डीओ के पास जमा करवा दी थी, और डीओ ने उस जांच रिपोर्ट को सीएम विंडो पर अपलोड कर दिया था। आप ये जांच रिपोर्ट देख सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शामलों कला में वित्त वर्ष 2010-11 के तहत आरएमएसए के तहत आर्ट एंड क्राफ्ट और लाइब्रेरी बनाने के लिए जो पैसे आए थे वो 2 किस्तों में आए थे। 9,76,575 रुपए दिए गए थे, और इसमें से इन्होंने जो खर्च दिखाया है वो 7,66,587 रुपए का खर्च दिखाया है, और जो गबन दिखाया है या अंतर दिखाया है वो 2,10,028 रुपए का गबन दिखाया है। जांच रिपोर्ट में आगे लिखा है कि इसकी फाइल बना के तैयार करके आगे शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है, क्योंकि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार था, यानी कि उस समय का जो प्रिंसिपल और जिम्मेदार था, उसकी रिकवरी करनी थी। रिकवरी कहाँ से होगी? डायरेक्टर ऑफिस से रिकवरी के लिए कार्रवाई की जाएगी, इसलिए वहां जमा कर दी थी। जांच रिपोर्ट होने के बाद, रिकवरी के लिए फाइल जमा होने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कई महीने इसी तरह से निकल गए, जिस कारण से बाद में फिर शिव कुमार ने इसके लिए आरटीआई लगानी पड़ी। आरटीआई में क्या क्या सूचना मांगी, क्या क्या उसमें दस्तावेज प्राप्त हुए, वो आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे। आने वाली ये वीडियो आप बनाने वाले हैं। आरटीआई से सूचना लेने के बाद एक ये जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हो गया था कितने का गबन हुआ है, उसके बाद एक और सीएम विंडो पे शिकायत लगाई गई शिव कुमार द्वारा ही, और दूसरी शिकायत के बाद भी इतनी आसानी से काम नहीं हुआ। किस तरह से फिर इस बिल्डिंग को पूरा करवाया गया, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सी जगह पैसा ऊपर से आता है, ग्रांट आती है, नीचे उसका मिसयूज होता है या लोग खा जाते हैं, और सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस तरह से सामलोकला में नहीं हुआ था। लोगों की थोड़ी जागरूकता के कारण ये अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, और अगर जैसे सामलोकला में जयसिंह साहब जैसे बोल रहे थे, हम चंदा इकट्ठा करके बिल्डिंग का काम पूरा कर देते, तो ये रिकवरी भी नहीं हो पाती। हालांकि रिकवरी नहीं हुई थी, और प्रिंसिपल साहब ने कह दिया था कि मैं इसको पूरा करवा दूंगा। कितने में पूरा करवा, कैसे करवा, प्रिंसिपल साहब को ही पता है, जो उस समय के वहाँ प्रिंसिपल रहे थे, जिसके टाइम पे ये ग्रांट आई थी। वो आगे आने वाली वीडियो में इसका पूरा विस्तार से आपको वर्णन करेंगे। आप भी जब देखो कहीं इस तरह की ग्रांट आई हो, उसका मिसयूज हो, तो इस तरह से थोड़ी सी कोशिश करके उस काम को पूरा करवाया जा सकता है। और जो ग्रांट का पैसा है वो आम जनता की जेब से ही जाता है, क्योंकि बाजार से हम कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, आजकल जीएसटी लगता है, पहले कुछ और तरह के टैक्स थे, उस टैक्स से ही सरकार की आमदनी होती है, और सरकार उसी आमदनी से जनता के लिए ग्रांट देती है। लेकिन अगर वो ग्रांट का पैसा दुरुपयोग कर दिया जाए या उसका गबन कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक ने जो टैक्स दिया है उसको मिसयूज किया है या उसका गबन किया है। तो पब्लिक का फर्ज बनता है तो थोड़े जागरूक बने, और जो इस तरह से काम अधूरे पड़े जाते हैं उनको पूरा करवाए। अगर इसको पूरा नहीं करवाते, ये बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी पड़ी खत्म हो जाती, बच्चों को इस्तेमाल भी नहीं होती। अब ये बिल्डिंग पूरी हो गई, लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम को एक क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, बैठने के लिए बच्चों को जगह होगी है, और देखने में भी अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।